अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा इंसान न होगा कि वो कोई भी घर को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि घर तो इंसान की ज़िंदगी बसर करने के लिए एक अहम जगह है। लेकिन इतना फ़र्क है कि हर इंसान का घर मुख्तलिफ होता है दूसरों से। बाज़ लोग गरीब होते हैं, इसका घर ज़्यादा हद तक कीमती नहीं होती, जबकि बाज़ लोग अमीर होते हैं, इनके घर काफ़ी हद तक कीमती होते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों बातों को हम एक साइड पर छोड़ते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बयान करने वाले हैं आप सबको दुनिया के 5 उन घरों के बारे में कि हम तो ये बात नहीं कर सकते कि इन लोगों के घर दूसरी दुनिया में है, लेकिन ये कह सकते हैं कि इन पीपल्स के घर इस दुनिया में बहुत काफ़ी हद तक दूर बनाई गई है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप सबको दरख्वास्त है कि वीडियो देखने के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जो न्यू वीडियो हम अपलोड करते हैं तो डायरेक्ट इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाएंगे। नंबर 1, एलिडी आइलैंड। दूसरे आइलैंड के जनूबी साहिल से दूर एक खूबसूरत जजीरों का एक ग्रुप है जिसको वेस्टमिनाइजार कहा जाता है। फिर इन जजीरों में सबसे खूबसूरत एक जजीरा है जिसका नाम एलिडी आइलैंड है। दूसरे जजीरे में एक वाहिद पुरअसरार और खूबसूरत ला केबिन है जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हैं। ये जजीरा कुछ मुद्दत पहले इंटरनेट पर मंजर आम हो गई है, जिसकी वजह से लोगों ने फौरन ही अपना दिलचस्पी पैदा कर दी और इस तनहा जजीरे पर थोड़ा सा तहकीक शुरू कर दी। इसी वजह से इन इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि इस जजीरे में पहले 300 खानदान और फिर 5 खानदान आबाद थे, मगर आखिर मुस्तकिल बाशिंदे 1930 के आसपास चली गई थी और इस वक्त सिर्फ एक ही घर बाकी बचा था। इन लोगों ने हंटिंग, फफिन्स, फिशिंग, रेसिंग केटल के जरिए अपना जिंदगी गुजारते थे, मगर चूंकि अब एक घर बाकी है तो इसमें माहिरीन का इख्तिलाफ है कि इस घर का हकीकी मालिक कौन है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये जजीरा सिंगर बुजुर्ग को बतौर तोहफा दिया गया है, जबकि बाज़ ये कहते हैं कि इस जजीरे को एक अरबपति शख्स ने खरीद लिया है और अब वो इस मकान में रहता है। मगर यह कौल बिल्कुल गलत है, बल्कि दरअसल ये मकान इन लोगों के लिए एक पनाहगाह का काम करता है जो आज भी इस जजीरे पर शिकार करते हैं। यानी इस मकान में कोई भी नहीं रहता, बल्कि ये घर इन लोगों के लिए एक बेहतरीन महफूज पनाहगाह है जो लोग इस जादुई और इस तन्हाई वाले जजीरे का सफ़र करते हैं। दोस्तों, ये जगह दुनिया की तवील तरीन जगहों में से एक है और ऐसा लगता है कि कुछ हफ्तों के लिए एक इंसान के लिए जन्नत जैसे हो। इस जजीरे से मालूम होता है कि लाज 1953 में एलिडी हंटिंग एसोसिएशन ने तामीर किया गया था, जिसका नाम उसने हंटिंग लॉज रखा है। इसी तरह दोस्तों, इस इमारत में न इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है और न इंडोर प्लम्बिंग का सिस्टम है, लेकिन फिर भी बिजली और इंडोर प्लम्बिंग के बगैर हंटिंग लॉज सोना करता है। इसी तरह खाने पीने के लिए वो बारिश से जमा शुद्ध पानी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, वाकई में ये बहुत से लोगों के लिए ये जगह शिकार के दौरान एक बेहतरीन महफूजाना ठिकाना है। नंबर 2, विलेज ऑफ गेस्डालर। दोस्तों, फेरो आइलैंड्स में गेस्डालर का एक छोटा सा गांव समंदर पर नजरअंदाज करने वाले लंबे पहाड़ के किनारे पर वाक़ा है और ये गांव सब के सब बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान में वाक़ा है। यहाँ टेंडोलमर और गेशोलमर के लिए जुनूबी मंजर बहुत शानदार है, जो कि लोगों की दिल अपनी तरफ खींचते हैं। इसमें जो बॉट्स लैंडिंग वाला साइट है वो बहुत गरीब है, क्योंकि ये समंदर के मुकाबले में बहुत हद तक वाक़ा है, यानी वो लोग समंदर से बहुत ऊंचाई पर वाक़ा है। इसी वजह से अगर रिहायशों को मछली पकड़ना हो तो वो बर के करीब अपने बॉट्स को बरकरार रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसी तरह दोस्तों, 1940 में फेरो आइलैंड के बरतानवी कब्जे के दौरान एक सीढ़ी भी साहिल समंदर से गांव तक तामीर किया गया है। इसी तरह दोस्तों, गांव तक पहुंचने के लिए इस गांव के लोगों ने 400 मीटर से ज्यादा पहाड़ों पर जबरदस्त रास्ता ले जाना पड़ा है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि 2002 में गेस्डालर में रहने वाले सिर्फ 16 पीपल्स थे और बहुत से घर खाली थे, और 2012 में फिर इसकी तादाद 18 लोग थे। लेकिन इस गांव के नाम के बारे में इख्तिलाफ है। बाज़ लोग कहते हैं कि इसको गेस्डालर इसलिए कहा जाता है कि ये नाम पहले एक खातून की थी और वो खातून किर्कजोबर से आई थी और इसने फहीम के रोजा खाने के दौरान गोश्त खाया था, लेकिन ये काम इन लोगों के कानून में एक जुर्म था। इसी वजह से इस औरत के तमाम जायदाद जब्त किया गया और औरत वेगर गाँव की तरफ भाग गया। जबकि बाज़ कहते हैं कि गेस्डालर गोस वैली जंगली जैसे नाम से नामजद किया जाता है, जिससे कदीम दूरों से वादी का सफ़र किया गया है। लेकिन दोस्तों, जो भी हो वो अपनी जगह, लेकिन रियल में ये जगह बिल्कुल काबिल ताज्जुब है। नंबर 3, काश्ती फिलर। दोस्तों, तारीख रिकॉर्ड में काश्ती फिलर सबसे पहले 18 सदी जॉर्जिया के आलिम फ्रांसुए कोश्ती की तरफ से जिक्र किया गया है, जो कि वो जियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में जॉर्जिया के बादशाह से रिपोर्ट करते हैं कि इस जगह में एक स्तून की तरह खड़े होने के अंदर काफ़ी तादाद तक पत्थर है
اور اس پتھر کے سب سے اوپر جگہ پر ایک چرچ ہے، لیکن کوئی بھی اس کو چلا نہیں سکتا اور نہ اس کا سوچ کریں گے۔ لیکن چونکہ یہ قانون اس بادشاہ کے وقت میں تھا اور وہ اب بہت ہو گیا ہے، اسی وجہ سے اس کا یہ قانون بھی توڑ گیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مقام ہے جو کہ دنیا میں ایک ہی پایا جاتا ہے۔ اس لیے لوگ جب بھی کوئی ایسا چیز دیکھ لے کہ وہ خیرن کن ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر ہر سال لاکھوں تعداد کے لوگ جاتے ہیں، اور حکومت نے اس چرچ کو چلانے کے لیے ایک سیڑھی بھی بنایا ہے تاکہ لوگ آسانی سے چل سکے اور اس کے اندر جا کے پرانی سب چیزوں سے خوب انجوائے لے سکے۔ نمبر 4، چیز پیویلین ماؤنٹ ہوشن۔ دوسری جگہ شینگزی صوبے میں جوئی شہر کے قریب واقع ایک زبردست لمبائی والا پہاڑ ہے، تقریباً زیان سے 120 کلومیٹر اوپر واقع ہے۔ اسی طرح یہ چین کے 5 عظیم پہاڑوں میں سے ایک مغربی پہاڑ ہے اور مذہبی روایت میں یہ ایک طویل تاریخ رکھتا ہے۔ دوستو، اس کے نام میں ایک لفظ ہے یعنی چیز، جس کا معنی ہے شطرنج۔ ماہرین فرماتے ہیں کہ اس کو شطرنج کے نام سے اس لیے ملقب کیا گیا ہے کہ ایمپرر زاؤ کوانگ نے اس پیویلین میں ساگا چینتون کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا، لیکن ایمپرر زاؤ کوانگ نے ساگا چینتون کے ساتھ 3 کھیل کیا اور تینوں کو ہار دیا، جس کی وجہ سے چینتون اس پہاڑوں کا ماسٹر بن گیا۔ اس خوشان کے اوپر ایک وینڈنگ سڑک بھی ہے جس کی لمبائی تقریباً 12 کلومیٹر ہے اور قریب ہر طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ اسی طرح دوستو، پہاڑ پر چلتے وقت آپ کو قدرتی اور تاریخی حیرت انگیز مقامات نظر آئیں گے، اور اسی طرح اس جگہ پر کئی پرانے مندر بھی ہے۔ نمبر 5، جسٹ روم انف آئلینڈ، کینیڈا۔ دوستو، اس کا دوسرا نام حب آئلینڈ بھی ہے۔ یہ ایک جزیرہ ہے جو کہ ہزاروں جزیروں کی زنجیر میں واقع ہے، جو نیویارک اور یونائٹڈ اسٹیٹس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ آئلینڈ کی جزیروں میں سب سے چھوٹی جزیرے کے نام سے یاد جاتا ہے، جو کہ ظاہر ہوتا ہے کہ 3300 مربع فٹ یا ایکڑ کے لگ بھگ ایک 13ویں حصے پر موجود ہے۔ 1950 کی دہائی میں آئلینڈ کے ذریعے خرید گئی ہے، جو تقریباً چھٹی کا دن بتایا جاتا ہے، اور انہوں نے وہاں ایک مکان تعمیر کیا گیا۔ اسی طرح دوستو، اس جزیرے میں ایک مکان یعنی گھر اور ایک درخت اور ایک ساحل سمندر ہے، اس کے علاوہ وہاں پر اور کچھ زیادہ نہیں ہے۔